नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम, जो कि शतक त्रय के अंतर्गत यहाँ गिना जाता है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों ग्रंथ भर्तृहरि के द्वारा ही रचित हैं। और बता दें आप, इसको मुक्त त्रय के अंतर्गत परिगणित किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ लिया था और मूर्ख पद्धति भी पढ़ लिया था। विद्वत पद्धति में हम लोगों ने 23वें श्लोक तक पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने 23वें श्लोक में पढ़ा था श्लोक स्वल्प स्नायुवसावसेको मलिनम निरमांसमप्यस्थिकम स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ते द्विपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपं फलम। अर्थात दांत और चर्बी की कुछ कुछ मिलावट के कारण अत्यंत मटमैली एवं मांस रहित हड्डी के टुकड़े को पा करके कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, किंतु इससे उसकी क्षुधा शांत नहीं होती है। उसी प्रकार से सिंह के गोद में यदि कोई श्रृगाल आ जाए, कहने का मतलब यह हुआ कि सिंह अपनी गोद में आए हुए श्रृगाल को भी छोड़ करके हाथी को ही मारता है, वह हाथी को ही मारने का प्रयत्न करता है। विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई, जितने भी जीव जंतु हैं या प्राणी हैं, अपने अपने बल की योग्यता के अनुसार ही फल की कामना करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपको कि आपको फल की इच्छा नहीं करना है। फल देना, परिणाम देना प्रभु का काम है, परमात्मा का काम है। आपके हाथ में अध्ययन करना है तो अनवरत दिन रात केवल और केवल अध्ययन करिए। अध्ययन का कोई जवाब नहीं है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आज हम लोग उसी के क्रम में 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। जो दिया हुआ है, क्या दिया है श्लोक? लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः गेयं वसन्ततिलका तभजा जगौगः लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। क्या कहा भैया? धीरं विलोकयति, बड़े धीर भीर और गंभीरता पूर्वक ताकता है, और चाटुशतैः च भुङ्क्ते, और सैकड़ों प्रकार से, कितने प्रकार से? सैकड़ों प्रकार से, बहुत ललकारने और पुचकारने पर भी चारा खाता है। लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च
स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। तो आप ले लेंगे स्वा कुत्ता। कौन गुरुजी? स्वा कुत्ता लांगूल चालनम अधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च पिंडदस्य कुरुते। मतलब कुत्ता अपने पिंडदस्य अन्नदाता के प्रति। किसके प्रति गुरुजी? पिंड देने वाले के प्रति, अर्थात अन्न देने वाले के प्रति। कुत्ता कौन गुरुजी? स्वा मतलब कुत्ता अपने अन्नदाता के सामने लांगूल चालनम पूंछ को हिलाता है। क्या गुरुजी? अब अपने स्वामी के सामने कुत्ता पूंछ को हिलाता है और क्या कहा? अधस चरणावपातम, और अपने स्वामी के पैरों के नीचे लेट जाता है। क्या कर देता है? अपने स्वामी के चरणों के नीचे लेट करके, निपत्य लेट करके, वदनो दर दर्शनम चा, अपने मुंह और पेट को दिखाता है। क्या दिखाता है? मुंह और पेट को दिखाता है। तो कुत्ता किसके सामने भूमि पर लेट करके अपने मुंह और पेट को दिखाता है? तो अपने स्वामी यानी अन्नदाता के सामने। किसके सामने गुरुजी? पिंडदस्य, जो पिंड देने वाला होता है, भोजन देने वाले को ही यहाँ पर पिंडदस्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अब आपको बता दें, यहाँ पर जो है ना, आगे जो पुरता शब्द का अध्याहार ले लेना चाहिए। ये जो सम्मुख्य पद का ही अध्याहार यहाँ पर कर लेना चाहिए। पिंडम ददाति इति पिंडतः, पिंडम ददाति इति पिंडतः। क्या हो जाएगा? पिंडम ददाति इति पिंडतः, अर्थात जो पिंड देने वाला है, यानी कुछ खाने पीने के लिए देने वाला है, उसको ही कहा जाता है। तो क्या कहा? स्वा कुत्ता पिंडदस्य, अपने अन्नदाता के सामने लांगूल चालनम, पूंछ को हिलाता है। पूंछ को हिलाता हुआ स्वामी के समीप आकर के अधस चरणावपातम, उनके चरणों में गिर करके, निपत्य लौट करके, वदन उदरम दर्शनम चा, अपने मुख और पेट को दिखाता है। तो भैया मुख और पेट को कौन दिखाता है? कुत्ता दिखाता है। किसके स्वामी सामने दिखाता है? अपने अन्नदाता के सामने दिखाता है। कहाँ पर लोट पोट करके दिखाता है? तो जमीन पर अधश्चरणावपातम, जमीन पर के लोट करके उसे अपना मुंह और पेट दिखाता है। किंतु क्या कहा गुरुजी? गज पुंगवह तू, गज पुंगवह तू, किंतु जो हाथी है, परंतु जो गजेंद्र है। कौन है गुरुजी? किंतु गज पुंगवह, जो हाथी है, गजेंद्र है, अर्थात गजराज को ही कहा जाता है। तो पुमान गौह इति पुंगवह श्रेष्ठः, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? गजराज को ही कहा। तो पुमान गौह, पुमान गौः, पुमान गौः इति पुंगवः, पुमान गौः इति पुंगवः श्रेष्ठः, कर्मधारय समास हो जाता है। गुरुजी यहाँ पर आपको बता दें, गोरतद्धित लुकी, इस सूत्र से ही समासांत में टच प्रत्यय हो जाता है। और सिरोत्तर पदे व्याघ्र पुंग वर्ष वर्षभ कुंजराः सिंह शार्दूल नागाद्याः पुंसी श्रेष्ठा श्रेष्ठार्थ गोचराः, यहाँ हमारे सूत्र में भी कहा गया है। तो आपको बता दें, गज पुंगवः की बात करेंगे तो गजः पुंगव इव, क्या कहा? गजः पुंगव इव, इव हो, इव इति बन गया गज पुंगवः, उपमित समास है। ठीक है ना?
कौन सा समास है? उपमित समास है। यहाँ पर उपतम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है, व्याघ्रादि में सामान्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही कहा कि गजपुंगवः, लेकिन जो गजेंद्र होता है वह अपने अन्नदाता के प्रति धीरम विलोकयति, बड़ी धीर भीर गंभीरता पूर्वक देखता है, बड़ी धीर भीर गंभीरता पूर्वक ताकता है या देखता है। और इतना ही नहीं, चाटु शतैश्च भुंक्ते, सैकड़ों प्रकार ललकारने और पुचकारने पर चारा खाता है, सैकड़ों प्रकार से ललकारे और पुचकारने पर चारा खाता है। तो कौन अपने अन्नदाता के प्रति बड़ी धीरता पूर्वक देखता है? तो भैया गजेंद्र अपने अन्नदाता के प्रति बड़ी धीरता पूर्वक देखता है। कौन है जो अपने अन्नदाता के द्वारा सैकड़ों प्रकार से ललकारे और पुचकारने पर ही अन्न को ग्रहण करता है या घास खाता है या चारा खाता है? तो भैया गजेंद्र होता है, ठीक है ना। तो लांगूल चालन मधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनो दरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। धीरं कः विलोकयति? तो धीरं गजपुङ्गवः विलोकयति। धीरं कः विलोकयति? धीरं गजपुङ्गवः विलोकयति। गजपुङ्गवः तु कीदृशं विलोकयति? तो भैया धीरं विलोकयति। चाटुशतैश्च कः भुङ्क्ते? तो गजपुङ्गवः भुङ्क्ते। गजपुङ्गवः कीदृशैः भुङ्क्ते? गजपुङ्गवः चाटुशतैः भुङ्क्ते। और क्या कहा? लाङ्गूलचालनम् अधश्चरणावपातं कः स्वा अपने कुत्ता अपने स्वामी के प्रति क्या करता है? पूँछ हिलाता हुआ। स्वा क्या कहा? स्वा यानी कुत्ता पिंडदस्य अपने अन्नदाता के सामने लांगूल चालनम पूँछ को हिलाता हुआ अधश्चरणावपातम और भूमि पर लोट पोट करके निपत्य भूमि पर गिर पड़ के लोट पोट करके वदन उदरम दर्शनम चा अपने मुंह और पेट को दिखाता है। क्या दिखाता है? वदन धन उदरम वदनोदर वदनोदर दर्शनम। क्या कहा? वदन उदर धन वदनोदर बन गया। क्या बना? वदन धन उदर बराबर वदनोदर बन गया। तो आद गुणा से गुण संधि हो गई। तो वही कहा भूमौ निपत्य भूमि पर लौट करके वदनोदर दर्शनम चा अपने मुख और पेट को दिखाता है। और इसके विपरीत जो गजपुंगवः तु जो मदमस्त हाथी होता है या गजेंद्र होता है वह अपने अन्नदाता के प्रति धीरम विलोकयति बड़ी ही गंभीरता पूर्वक ताकता रहता है, बड़ी ही गंभीरता पूर्वक देखता है। और क्या कहा? चाटुशतैश्च भुङ्क्ते और सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने पर ही खाता है। तो लांगूल चालन मधश्चरणावपातम कह तो आप बताएंगे स्वा लांगूल चालन मधश्चरणावपातम कुत्र? तो भूमौ। कहाँ पर? भूमि पर गिर पड़ के, ठीक है ना। अब भूमि पर गिर कर कुत्ता अपने अन्नदाता को क्या दिखाता है? वदनोदर दर्शनम। वदन और उदर अपना मुख और पेट दोनों दिखाता है। तो मुख और पेट भूमि पर लौट करके ही कौन अपने अन्नदाता को दिखाता है? तो कुत्ता दिखाता है, ठीक है। कुत्ता भूमि पर लौट करके
अपने पेट और उदर को किसको दिखाता है? तो अपने स्वामी को दिखाता है। तो लांगूल चालन मध शरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। यानी जो कुत्ता है पूँछ हिलाता हुआ अपने अन्नदाता के सामने अधशरणावपातम जमीन पर गिर करके, भूमौ निपत्य और भूमि पर लौट करके, वदन उदरम च दर्शनम अर्थात अपने मुख और पेट को दिखाता है। और क्या कहा इसके विपरीत? गज पुंगवह तू, जो मृगेंद्र होता, जो हाथी होता है, जो गजेंद्र होता है, वह पिंडदस्य अपने पिंडदाता के प्रति, अपने अन्नदाता के प्रति धीरम विलोकयति बड़ी धीरता और गंभीरता पूर्वक देखता है। चाटु सतैश्च भुंक्ते अर्थात सैकड़ों प्रकार से ललकारने पुचकारने पर ही भोजन प्राप्त करता है। तो क्या कहा? लांगूल चालन मध शरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। आपको बता दें गुरु जी, हाँ, यह सैकड़ों प्रकार से अनुभव वेणे के वचनों या खुशामदों के द्वारा ही यहाँ कहा गया है। तई करण तृतीया से चाटुशतैश्च हो गया है, ठीक है ना। करण तृतीया से चटू नाम शतानि इति चाटुशतैश्च। तो बता दें आपको, जो कुत्ता है अपने अन्नदाता के सामने पूँछ हिलाता, उसके पैरों पर पड़ता और ज़मीन पर लौटकर उसे अपना मुंह और पेट दिखाता है। परंतु जो गजेंद्र होता है, जो हाथी है, वह अपने अन्नदाता के प्रति गंभीरतापूर्वक ताकता है और देखता है और बहुत बार ललकारने एवं पुचकारने पर ही भोजन को ग्रहण करता है या चारा को खाता है। तो यहाँ जो दिया लांगूल चालनम, तो आपको बता दें यहाँ पूँछ हिलाना होता है। लांगूलस्य चालनम इति लांगूल चालनम बन गया। क्या कहा? लांगूलस्य चालनम इति लांगूल चालनम बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। लांगूल चालनम में कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधश्चरणावपातम मतलब नीचे पैरों पर गिरना होता है, तो अवपत कहीं हो जाता है अवपाता। अवपत घाई से ही बन जाता है। अवपाता क्या बनता है? अवपाता। तो अवपाता चरणयो हो अवपाता बन जाएगा। क्या कहा? अवपातः चरणयो हो, अवपातः चरणयो हो, ठीक है ना। अधश्च, तो यहाँ आपको बता दें अवपाता बनेगा सप्तमी तत्पुरुष समास में। किसमें? सप्तमी तत्पुरुष समास में अवपाता बनेगा। अवपाता चरणयो हो, अवपाता बना सप्तमी तत्पुरुष समास। अब अधः चरणावपाता में सुप्सुपा समास हो जाएगा। क्या है? अधः चरणावपाता, चरणावपाता इति अधः चरणावपाता बन जाता है। तम में द्वितीय विभक्ति लग करके अधः चरणावपातम बन जाता है। यहाँ जो है सुप्सुपा समास है। कौन सा समास है गुरु जी? अधः चरणावपातम में यदि बात किया जाए तो सुप्सुपा समास। कौन सा समास? सुप्सुपा समास हो जाएगा अधः चरणावपातम में द्वितीय विभक्ति एक वचन में, ठीक है। वदनोदर दर्शनम। क्या कहा? वदनोदर दर्शनम। तो वदन मतलब मुख और उदर मतलब पेट को दिखाता है। तो वदनम चा उदरम चा तयोः समाहार वदनोदर दर्शनम बन गया। क्या कहा? वदनम चा उदरम चा तयोः, ठीक है ना। तो बन गया वदनोदर, वदनोदरम क्या बन गया? वदनोदरम बन गया। तो आपको बता दें
यहाँ समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हो जाता है। कौन का द्वंद्व समास हो जाता है? एक सूत्र है एकवत भावश्च द्वंद्वश्च प्राणितुर्सिनांगा नाम इत्यादि सूत्र से। अब अगर कहा जाए तो वदनोदरस्य दर्शनम, क्या कहा? यदि वदनोदर की बात किया जाए तो वदनम च उदरम च तयोः समाहारः वदनोदरम बन गया, और तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। लेकिन यदि आपसे बात किया जाए कि वदनोदरस्य दर्शनम, क्या कहा? वदनो दरस्य दर्शनम इति वदनोदर दर्शनम बन गया, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। वदनोदर दर्शनम में अवदनोदरम में समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। पिंड दस्य भोजन देने वाले के प्रति, यहाँ आगे है पुरतः का सम्मुख अर्थ में संध्यार कर लिया जाता है। तो आपको पहले भी बताया था पिंडम ददात इति पिंडता, पिंडता का से ही तस्य लग करके पिंडता बन जाता है षष्ठी व्यक्ति में। यह पिंडता जो है पिंडदस में षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाता है। गज पुंगवः अर्थात पुमान गौः इति पुंगवः श्रेष्ठः, यहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाता है गज पुंगवः में। और यहाँ पर गोर तद्धुत लुक इतने समासांता है, यहाँ पर समासांत प्रत्यय हो जाता है। गोर तद्धित लुक इस प्रत्यय से, इस सूत्र से हो जाता है। और मिलता भी है कि स्यासुरुत्तर पदे व्याघ्र पुंग वर्षभ कुंजराः सिंह शार्दूल नगाद्याः पुंस श्रेष्ठा थ गोचराः, अमर उसमें से भी कहा जाता है। तो गज पुंगवः इव इति गंज पुंगवः, क्या बना? गज पुंगवः इव इति, गज पुंगवः इव इति गज पुंगवः बन गया, उपमित समास बन जाता है। ठीक है। और आगे दिया धीरम, क्या करता है? बड़े धीर भी, तो गंभीरता पूर्वक यह जो है ना विलोक्यति का क्रिया का विशेषण है। धीरम विलोक्यति, कीदृशम विलोक्यति, तो धीरम विलोक्यति। कीदृशम तो गज पुंगवः पिंडदस्य, ठीक है ना, कुरुते कीदृशम विलोकयति, तो भैया गज पुंगवः तो पिंडदस्य पुरतः धीरम विलोकयति, ऐसा आप करेंगे। इसलिए यहाँ पर धीरम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। धीरम में कौन सा व्यक्ति एक वचन है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। चाटु सतैहि का मतलब हुआ सैकड़ों प्रकार के अन्वय एवं वचनों के द्वारा है। ठीक है ना। तो चटु नाम शतानी, क्या कहा? चटु नाम शतानी और तैहि, चाटु सतैहि बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास में। करणे तृतीया से तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो गया चाटु सतैहि अभुंक्ते। ठीक है। तो यहाँ पर गुरुजी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रशंसा का भेद ही अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। और वसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है। तो क्या कहा? लांगूल चालन मधश्चरणावपातम, तो लागूल चालनम अधश्चरणावपातम कहा? तो स्वा भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम कहा दर्शयति, तो स्वा कुत्ता दिखाता है। तो मतलब पूंछ को हिलाता हुआ भूमि पर कौन गिरता है? तो बताएगा कुत्ता। ठीक है। किसके स्वामी लौटता है? अपने अन्नदाता के स्वामी लौटता है। क्या दिखाता है? मुख और उदर दिखाता है, पेट दिखाता है। हाथी अपने अन्नदाता के प्रति किस प्रकार से रहता है? तो बड़ा गंभीर रहता है। और सैकड़ों प्रकार ललकारने और पुचकारने पर कौर अन्न को ग्रहण करता है? तो हाथी ग्रहण करता है। तो ही का फिर से लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैश्च भुंक्ते। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुत्ता है वह अपने पिंडदस्य पुरतः अपने अन्नदाता के सामने क्या करता है गुरुजी? लांगूल चालनम अर्थात पूंछ को हिलाता रहता है, अधश्चरणावपातम और नीचे गिरता है, भूमौ निपत्य भूमि पर लौट करके, वदन उदरम च दर्शनम पेट और मुख और पेट को दिखाता है। इसके विपरीत ही जो गज पुंगवः तू जो हाथी होता है वह पिंडदस्य पुरतः अपने पिंडदाता के सामने धीरम विलोकयति बड़े धीर वीर गंभीरतापूर्वक देखता है। ठीक है ना, झांकता है। और क्या कहा
चाटुशतैः च भुंक्ते, और सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने पर ही अन्न को ग्रहण करता है। तो सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने पर अन्न को कौन ग्रहण करता है? तो सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने पर अन्न ग्रहण करता है हाथी। कौन? हाथी गुरु जी। आगा श्लोक आगे दिया है, परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। तो कितना बढ़िया श्लोक दिया है अनुष्टुप छंद में। किस छंद में दिया है गुरुजी? अनुष्टुप छंद में दिया है। क्या दिया है? परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयो, गुरुषष्ठं च जानीयात्, शेषेष्वनियमो मतः। अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? अनुष्टुप छंद है। तो परिवर्तिनि संसारे, देखो पांचवा लघु, मृतः को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। क्या कहा? परिवर्तिनि संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में। किसमें भैया? इस परिवर्तनशील संसार में, या इस बदलने वाले संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में को कौन है? को ना मृता, कौन मरता नहीं है। अगर कोई कह दे कि कोई मरता नहीं न कोई जीता है, तो भाई साहब सीधे हमारे भर्तृहरि जी खुद कहते हैं कि परिवर्तिन संसारे को वा न मृता। क्या कहा? को न मृता, इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता, और कहा वा न जायते, और कौन नहीं जन्मता। अगर आप कहते हैं कि इस संसार में कोई मरता नहीं है, तो भाई साहब आपकी बातें गलत हैं। अब को वा न जायते, और कौन जन्मता नहीं है, तो भी अभी आपकी बात गलत है। अर्थात मरता भी है और जन्मता भी है। तो भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? परिवर्तिन संसारे, अस्मिन परिवर्तिन संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में कहा कौन है इस जगत में? न मृता, जो कभी मरता नहीं है। और क्या कहा? कहा वा न जायते, और कौन है जो जन्मता नहीं है। कौन है जो जन्मता नहीं है? स जाता, क्या कहा? स जाता, पर यहाँ पर उसी का, ठीक है ना, जन्म लेना सफल, यहाँ पर उसी का जन्म लेना सफल है। ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से, ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से वंशः समुन्नतिम याति, वंश उन्नति की ओर जाता है। क्या हो जाता है? वंश की वृद्धि होती है, उसका ही जन्म लेना यहाँ पर सार्थक है, बाकी लोगों का जन्म लेना निरर्थक है। संसार का मतलब ही होता है गुरुजी संसरति। क्या कहा? संसरति इति संसारः, संसरति इति संसार, अर्थात जो धीरे 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 आगे की ओर सरकता रहे, बढ़ता रहे, वही संसार है। तो क्या कहा? परिवर्तिनि संसारे, अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में। किस संसार में गुरुजी? तो सीधे कहे भर्तृहरि जी कि इस परिवर्तनशील संसार में को न मृतः, अर्थात कौन है
जीव जो मरता नहीं, अगर कोई ये कह दे कि हम नहीं मरते, हम अमर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि संसार नाम है तो भैया प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन लाना। जैसे आप देख लीजिए, हम आप पहले शिशु रहते हैं, शिशु से बालक बन जाते हैं, और बालक से युवावस्था में जाते हैं, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, और प्रौढ़ावस्था से सीधे वृद्धावस्था में जाते हैं। तो हमारे जो शरीर का परिवर्तन है, हमारे जो शरीर में बदलाव है, वह धीरे 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 अपने आप बदलता रहता है। तो सीधे भरतरी जी ने यही कहा कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं है, और को वा न जायते, कह वा न जायते, और कौन है जो कभी जन्मता नहीं है, और कौन है जो कभी जन्मता नहीं है। सजाता उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है, उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है। क्या कहा कि ये न जातेन वंशः याति, ये न जातेन वंशः समुन्नतिम याति, अर्थात जिसके जन्म लेने से, क्या कहा, जिसके जन्म लेने से वंश उन्नति की ओर प्राप्त होता है। किस ओर प्राप्त होता है? जिसके जन्म लेने से वंश जो है उन्नति की ओर प्राप्त होता है, अर्थात वंश की वृद्धि होती है, उसी का जन्म लेना इस परिवर्तनशील संसार में सार्थक है। तो फिर कहा परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। तो क्या कहे, भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में कह न मृतः, कौन मरता नहीं है, कह वा न जायते, कौन जन्मता नहीं है। तो भर्तृहरि जी ने संसार को कैसा बताया है? तो भर्तृहरि जी ने संसार को परिवर्तनशील बताया है। परिवर्तनशील संसार को किसने बताया है? परिवर्तनशील संसार को भर्तृहरि जी ने बताया है, और कहा कि इस परिवर्तनशील संसार में बताइए भला कौन मरता नहीं है, को वा न जायते, भला कौन जन्मता नहीं है। सजाता उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है। ये न जाते, जिसके जन्म लेने से वंशः समुन्नतिम याति, अर्थात वंश जो है समुन्नति की ओर, अर्थात उन्नति की ओर प्राप्त होता है, वंश आगे की ओर बढ़ता है, इस जगत में उसी का जन्म लेना सार्थक है। तो इस जगत में किसका जन्म लेना सार्थक है भर्तृहरि के अनुसार में? तो आप बताएंगे कि इस जन्म में उसी का जन्म लेना सार्थक है संसार में, जिसके जन्म लेने मात्र से ही वंश की समुन्नति प्राप्त होती है, वंश की उन्नति प्राप्त होती है, उसी का जन्म लेना इस संसार में सार्थक है। ठीक है ना? तो संसार को भर्तृहरि जी ने कैसा बताया है? तो संसार को भर्तृहरि जी ने बता दिया सीधे सीधे भैया, परिवर्तनशील बता दिया। परिवर्तनशील संसार को कौन बताता है? तो परिवर्तनशील संसार को यहाँ भर्तृहरि जी बताते हैं। कौन बताते हैं गुरु जी? भर्तृहरि जी बताते हैं। भर्तृहरि जी संसार को किस प्रकार का बताते हैं? तो भर्तृहरि जी संसार को परिवर्तनशील बताते हैं। क्या बताते हैं? परिवर्तनशील। तो यहाँ जो परिवर्तिनी है, क्या है? परिवर्तिन। तो परिवर्तितुम शीलम अस्य इति, क्या कहा? परिवर्तितुम शीलम अस्य इति, परिवर्तितुम शीलम अस्य इति। तो परिवर्ती बन गया। क्या बन गया? परिवर्ती बन जाएगा। परिवर्तितुम शीलम अस्य इति, परिवर्ती बन जाएगा ये। तो परिवर्तितुम शीलम अस्य इति बराबर परिवर्ती बन गया। ठीक है। अब परिवर्ती में बता दें आपको, परिवृत्त से, किससे गुरु जी? परिवृत्त से ऋणी प्रत्यय लग करके, परिवृत्त से ऋणी प्रत्यय लग करके कर्तरि ताच्छील्य, कर्तरि ताच्छील्य, और तस्मिन सप्तमी में ही बन जाता है परिवर्तिन। क्या बन जाता है? परिवर्तिन। और संसारे की यदि बात किया जाए तो ये कहा ना आपको, संसरति अस्मात् इति संसारा। क्या कहा? संसरति
अस्मात् इति संसारः, अर्थात जो आगे की ओर सरकता रहे उसको ही संसार कहा जाता है। तो संसार जो है सम श्री घई, सम श्री घई लग करके ही तस्में सप्तमी विभक्ति में बन जाता है संसारी। ठीक है। और ये न जाते जिसके पैदा होने से, यहाँ पर हेतु सूत्र के कारण से तृतीया विभक्ति होता है। यहाँ हेतु सूत्र के कारण से तृतीया हो जाता है। असम उन्नतिम उत्कर्षम याति, उत्कर्ष को याद हो जाता है। तो सम उद नम तीन, सम उद नम तीन होकर के ही यहाँ भाव अर्थ में समृति बन जाता है। समुन्नति बन जाता है। क्या बन जाता है? समुन्नति बन जाता है। और ताम लग करके ही समुन्नति बन जाता है। तो परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्। तो केन वंशः समुन्नतिम् याति, तो सा जातः येन, तो स जातः अर्थात जिसका जन्म लेना इस जगत में उसी का सार्थक है। येन वंशः समुन्नतिम् याति, तो किसका जन्म लेना इस जगत में सार्थक है? तो भाई सीधे कहे भर्तृहरि जी कि उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की वृद्धि होती है। यहाँ पर हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार है। भर्तृहरि जी ने संसार को किस प्रकार से बताया है? तो भर्तृहरि जी ने संसार को परिवर्तनशील बताया है। परिवर्तनशील संसार को किसने बताया है? तो भर्तृहरि जी ने परिवर्तनशील संसार को बताया है। तो परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्, अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं है और बताइए कौन जन्मता नहीं है। इस संसार में जन्म लेना उसी का सार्थक है जिसके जन्म लेने से वंश की उत्पत्ति होती है या वंश की वृद्धि होती है, वंश आगे बढ़ता है, उसी का इस जगत में या संसार में जन्म लेना सार्थक हो जाता है। तो यहाँ पर हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, यहाँ पर सीधे सीधे गुरु जी हो जाएगा काव्यलिंग अलंकार। कौन सा अलंकार? काव्यलिंग अलंकार। छंद कौन सा था? तो आप बताएंगे अनुष्टुप छंद है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए श्लोक दिया है, लांगूल चालनमधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च स्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते, अर्थात जो कुत्ता है वह पिंडदस्य अपने अन्नदाता के सामने लांगूल चालनम मतलब पूंछ को हिलाता रहता है, और अधश्चरणावपातम और पैरों के सामने गिर पड़ता है, भूमौ निपत्य भूमि में लौट करके, वदन उदर दर्शनम च कुरुते अर्थात अपने पेट और मुंह को दिखाता है। फिर क्या कहा? इसके विपरीत गजपुंग वहतु अर्थात जो हाथी होता है अपने अन्नदाता के प्रति धीरम विलोकयति बड़े ही धीरतापूर्वक, बड़ी ही गंभीरतापूर्वक देखता रहता है, बड़ी ही धीरतापूर्वक एवं बड़ी ही गंभीरतापूर्वक देखता रहता है। और इतना ही नहीं, चाटु सतैहि च भुङ्क्ते और सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने पर खाता है। तो भैया भूमौ में कौन सी विभक्ति है? तो भूमौ में विभक्ति हो जाती है सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सी विभक्ति एक वचन? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। निपत लप प्रत्यय, निपत्य से हो जाता है, निपत्ति में लप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। और निपात में निपत घई बन जाता है, निपत्ति में लेप प्रत्यय होता है। वदन उदर दर्शनम अर्थात
पेट और मुंह को दिखाता है। वदनो दर दर्शन में कौन सी व्यक्ति होती है? व्यक्ति एक वचन है। चा अव्यय है, स्वा कुत्ता है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है। पिंड दस है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का। कुर्ते कुर्बाते कुर्बते रूप चलता है, ठीक है। गज पुंगवा में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तू तो गज पुंगवा दंतु गज पुंगवस्तु बन जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। धीरम बड़ी धीरे पूर्वक देखता रहता है, मतलब सीधे सीधे आप कर्मांत लगा देंगे। और चाटु सतई ही सैकड़ों प्रकार से ललकारने पुचकारने पर ही खाता है, तो चाटु सतई में तृतीया व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पूछ ले छंद कौन सा है, तो आप बताएंगे वसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है। और वसंत तिलका छंद का लक्षण ये है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः, गेयम वसंत तिलका तब जा जगौगः। अर्थात जो वसंत तिलका छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 14 मात्राएं। देख लीजिए, गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्रत्येक चरण में वसंत तिलका के 14 मात्राएं होती हैं। और वसंत तिलका के चरणांत में यति होती है। कहाँ होती है गुरुजी? वसंत तिलका के चरणांत में यति होती है। और कुल मिलाकर के 14 चौको 56 मात्राएं वसंत तिलका में होती हैं। कितनी होती है? वसंत तिलका छंद में 14 मात्राएं होती है। तो लांगूल चालन मध चरणावपातम, अर्थात पूंछ को हिलाता हुआ कुत्ता किसके चरणों में गिर पड़ता है? तो पूंछ को हिलाता हुआ कुत्ता अपने स्वामी के चरणों पर गिर पड़ता है। और कुत्ता कहाँ पर लौट करके अपने पेट और उदर को दिखाता है? तो स्वामी के सामने चरणों में गिरकर भूमि पर लौट करके अपने मुख और पेट को दिखाता है। कौन अपने स्वामी को भूमि पर लौट करके मुख और पेट दिखाता है? तो भैया कुत्ता अपने स्वामी को स्वामी के सामने भूमि पर लौट करके मुख और पेट को दिखाता है। सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने के बाद ही चारा कौन खाता है? तो सैकड़ों प्रकार से ललकारने और पुचकारने के बाद हाथी चारा खाता है, ठीक है ना। हाथी अपने स्वामी के प्रति किस प्रकार से देखता है? तो हाथी अपने स्वामी के प्रति बड़ी गंभीर प्रकार से देखता है, बड़ी गंभीरतापूर्वक देखता है, ठीक है ना गुरु जी। तो इसमें इस श्लोक के वक्ता कौन है? तो इस श्लोक के वक्ता भर्तृहरि जी हैं। और यह श्लोक किस पद्धति से लिया गया है? तो ऐसा भी कहेंगे आप, यह श्लोक जो है गुरु जी सीधे सीधे आप बताएंगे किस पद्धति से लिया गया है गुरु जी। तो सीधे सीधे आप क्या बताएंगे इसमें? मानसौर पद्धति। कौन सी पद्धति से लिया गया है? तो मानसौरी पद्धति से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे यहाँ पर छंद है वसंत तिलका। आगे श्लोक आता है, हमने पढ़ाया भी अभी आपको। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम। क्या कहा? परिवर्तिन संसारे, इस परिवर्तनशील संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में कहा न मरता, कौन है जो मरता नहीं है? इस परिवर्तनशील संसार में कौन है जो मरता नहीं है? और को वा न जायते, और ऐसा कौन है जो कभी जन्मता नहीं है? अर्थात संसार में जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मर गया है उसका भी जन्म लेना निश्चित है। सच आता है, लेकिन एक बात और है कि उसी का जन्म लेना इस संसार में सार्थक है। ये न जाते न, जिसके जन्म लेने मात्र से क्या कहा? वंशः समुन्नतिम याति, जो वंश उन्नति अवस्था की ओर प्राप्त होता है, जिससे वंश की वृद्धि होती है, अर्थात जिसके जन्म लेने से वंश ऊपर की ओर जाता है, उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है। बाकी सभी का जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा, ठीक है ना। तो केन जातेन वंशः समुन्नतिम याति, जाता, ठीक है ना। केन जातेन वंशः समुन्नतिम याति, किसके जन्म लेने से इस संसार में समुन्नति प्राप्त होती है। तो जो भी जीव इस जगत में जन्म लेगा, उसी के जन्म लेने से यदि वंश समुन्नति की ओर जा रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है, तब तो ठीक है। यदि उन्नति की ओर नहीं जा रहा है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है ना। तो ये न जाते न याति कह समुन्नतिम वंशः समुन्नतिम,
वंश जिसके जन्म लेने से समुन्नति की ओर जाता है। तो परिवर्तिनी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, संसारे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो मृता मतलब मृत स्था प्रत्यय लग करके मृता बन जाता है। और कह कौ के बन जाता है, तो यहाँ पर प्रथम विभक्ति एक वचन ही है। न जायते 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 जायन्ते रूप चलता है, तो आत्मनेपदी की ये धातु है। और ये न सजातो ये न, तो ये न एक वचन होता है, उसी का जन्म लेना। ये न जाते न, उसी के जन्म लेना इस जगत में सार्थक है, जिसके जन्म लेने से संसार की वृद्धि होती है और संसार आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें यदि पूछ ले कि कौन सा छंद है, तो इसमें बताएंगे इसमें छंद है गुरुजी अनुष्टुप छंद है। कितने, कौन सा छंद? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद 32 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 32 मात्राएं होती हैं। चरणांत में भी होती है इसमें। तो पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयोः, गुरुषष्ठम च जानीयात्, शेषे स्वनियमो मतः। तो परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम्। अर्थात इस परिवर्तनशील संसार में उसी का जन्म लेना, नहीं, इस परिवर्तनशील संसार में कौन जन्मता है, ठीक है, और कौन मरता नहीं है। अर्थात कौन मरता नहीं है, कौन जन्मता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस परिवर्तनशील संसार में सभी प्राणियों का जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। सजातो ये न जाते न, लेकिन जन्मना मरना तो ठीक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है संसार में, लेकिन उसी का जन्म लेना इस जगत में सार्थक है, जिसके जन्म लेने से वंश की वृद्धि होती है, वंश की उन्नति होती है और वंश आगे की ओर वृद्धि होता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और संस्कृत सेवा में यदि आप भी नए हों तो लाइक सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।